Chapter 2. A new world is revealed to me. निश्चित रूप से मैंने एक नया जन्म लिया था, जिसके द्वारा मैं सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गया था। अब मेरे भीतर एक ऐसा साहस था, जैसा मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। भले ही मुझे अभी तक यह नहीं बताया गया था कि मैं आवश्यक धनराशि कहाँ से और कैसे प्राप्त करूंगा, लेकिन मुझे इस बात पर इतना दृढ़ विश्वास था कि वह धन मुझे अवश्य मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही मेरे पास है। मेरे पूरे जीवन में कुछ ही ऐसे अवसर आए हैं जब मैंने इस स्तर का विश्वास महसूस किया हो। यह एक ऐसा एहसास था जिसे एक व्यक्ति दूसरे को समझा नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा में भी ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। यह बात वे सभी लोग स्वीकार करेंगे जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है। मैंने तुरंत ही उन निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया जो मुझे प्राप्त हुए थे। अब मेरे मन से यह भावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी कि मैं किसी असंभव मिशन पर निकला हूं। मैंने उन सभी परिचितों के नाम एक एक करके याद करने शुरू किए जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम थे कि मुझे आवश्यक $25,000 प्रदान कर सकते थे। मैंने हेनरी फोर्ड से शुरुआत की और फिर पूरे 300 से अधिक लोगों की सूची पर विचार किया, लेकिन मेरा दूसरा स्व स्पष्ट रूप से कह रहा था, खोज जारी रखो। सबसे अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले होता है। लेकिन अब मैं अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका था। मेरी पूरी सूची समाप्त हो चुकी थी और इसके साथ ही मेरी शारीरिक ऊर्जा भी। मैंने 2 दिन और 2 रात तक लगातार ध्यान केंद्रित करके उन नामों पर विचार किया था। सिर्फ कुछ घंटों के लिए सोने के अलावा मैंने कोई विश्राम नहीं किया था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, आंखें बंद कर लीं और कुछ मिनटों के लिए एक हल्की नींद में चला गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई जोरदार धमाका हुआ हो। जैसे ही मैं होश में आया, मेरे मन में अचानक अल्बर्ट एल पेल्टन का नाम आया और उसके साथ एक योजना भी, जिसे देखते ही मुझे यकीन हो गया कि यही वह योजना है जिससे मैं श्री पेल्टन को अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए मना सकता हूं। मुझे श्री पेल्टन केवल एक विज्ञापनदाता के रूप में याद थे, जो कभी द गोल्डन रूल पत्रिका में विज्ञापन दिया करते थे, जिसे मैंने पहले प्रकाशित किया था। नेटवर्किंग की ताकत। हिल के अवचेतन मन ने एक ऐसे व्यक्ति को पहचाना जिसे वह केवल एक पुराने विज्ञापनदाता के रूप में जानते थे, लेकिन अब वही व्यक्ति उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन बन सकता था। हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं आप पर एक छाप छोड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे आप भी उन पर छाप छोड़ते हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि कोई परिचित कब एक व्यावसायिक सहयोगी बन सकता है। आपके नेटवर्क में जबरदस्त शक्ति होती है। पहला कदम, पत्र लिखना। मैंने तुरंत एक टाइपराइटर मंगवाई और श्री पेल्टन को मेरिडन, कनेक्टिकट में एक पत्र लिखा। मैंने अपनी योजना को ठीक उसी रूप में समझाया जैसे वह मेरे मन में आई थी। तेज प्रतिक्रिया। श्री पेल्टन ने टेलीग्राम के माध्यम से जवाब भेजा और बताया कि वह अगले ही दिन मुझसे मिलने फिलाडेल्फिया आ रहे हैं। सफलता की ओर बढ़ते कदम। अगले दिन जब वह आए तो मैंने उन्हें अपने दार्शनिक विचारों की मूल पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाईं और संक्षेप में समझाया कि मैं इन पुस्तकों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता हूं। उन्होंने कुछ मिनटों तक पांडुलिपियों के पन्ने पलटे, फिर अचानक कुछ सेकंड के लिए दीवार की ओर देखा और कहा, मैं आपकी किताबें प्रकाशित करूंगा। सौदा पक्का। हमने तुरंत अनुबंध तैयार किया। मुझे रॉयल्टी के रूप में एक अच्छी खासी अग्रिम राशि मिली और मैंने अपनी पांडुलिपियां उन्हें सौंप दी। फिर वह उन्हें लेकर मैरिडन लौट गए। मैंने उस समय श्री पेल्टन से यह नहीं पूछा कि उन्होंने मेरी पांडुलिपियां पढ़ने से पहले ही उन्हें प्रकाशित करने का निर्णय क्यों लिया, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उन्होंने आवश्यक पूंजी प्रदान की, किताबें छपवाईं और उन्हें बेचने में मेरी सहायता की। उनके पास दुनिया के लगभग हर अंग्रेजी भाषी देश में पुस्तक खरीदारों का एक व्यापक ग्राहक आधार था। मेरा दूसरा स्व सफल होता है। श्री पेल्टन के फिलाडेल्फिया आने के 3 महीने बाद मेरी किताबों का एक पूरा सेट
मेरे सामने टेबल पर रखा था। इसके साथ ही इन पुस्तकों की बिक्री से मेरी आय इतनी बढ़ गई कि मेरे सभी खर्च आराम से पूरे होने लगे। अब ये किताबें दुनिया भर में मेरे छात्रों के हाथों में पहुंच चुकी हैं। पहली रॉयल्टी चेक और आत्मजागृति। मेरी पहली रॉयल्टी चेक $850 की थी। जैसे ही मैंने उस चेक वाला लिफाफा खोला, मेरे दूसरे एसवा ने मुझसे कहा, तुम्हारी एकमात्र सीमा वही है जो तुम अपने दिमाग में स्थापित करते हो। क्या यह कथन आपके लिए भी उतना ही सच है जितना मेरे लिए? कई बार हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं और अवास्तविक डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। नेपोलियन हिल चाहते हैं कि हम सभी अपने दूसरे एसवा की खोज करें ताकि हम अपने अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकें। बताया गया था, दूसरे स्व की शक्ति। मैं अभी तक पूरी तरह यह नहीं समझ पाया कि यह दूसरा स्व वास्तव में क्या है, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि जो कोई भी इसे खोज लेता है और इस पर भरोसा करता है, उसके लिए स्थायी हार असंभव हो जाती है। श्री पेल्टन के फिलाडेल्फिया आने के अगले ही दिन मेरे दूसरे एसवा ने मुझे एक ऐसा विचार दिया जिससे मेरी तत्काल वित्तीय समस्या हल हो गई। एक नया आइडिया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव। मेरे दिमाग में अचानक यह विचार आया कि ऑटोमोबाइल बिक्री के पुराने तरीकों को बदलने की जरूरत है। भविष्य में कार सेल्समैन को केवल पुरानी कारों की अदला बदली करने वाले खरीदारों की तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें वास्तव में कारों को बेचना आना चाहिए। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि हाल ही में कॉलेज से निकले युवा जो पुराने बिक्री के तरीकों से परिचित नहीं हैं, वे इस नए प्रकार के सेल्समैन के रूप में सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। आइडिया पर तुरंत एक्शन। यह विचार इतना स्पष्ट और प्रभावशाली था कि मैंने तुरंत जनरल मोटर्स कंपनी के सेल्स मैनेजर को लंबी दूरी की कॉल की और उन्हें अपनी योजना के बारे में संक्षेप में बताया। उन्हें यह विचार पसंद आया और उन्होंने मुझे ब्यूइक ऑटोमोबाइल कंपनी वेस्ट फिलाडेल्फिया ब्रांच के मालिक ऑल पॉवेल से मिलने के लिए कहा। मैं तुरंत श्री पॉवेल से मिला, उन्हें अपनी योजना समझाई और उन्होंने मुझे 15 युवा कॉलेज ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षित करने के लिए तुरंत नियुक्त कर लिया। वित्तीय सफलता और आत्मविश्वास। इस काम से मेरी आमदनी इतनी हो गई कि अगले 3 महीनों के लिए मेरे सभी खर्च आराम से पूरे हो सके। इसमें वह महंगी होटल की स्वीट भी शामिल थी, जिसके खर्च को लेकर पहले मैं बहुत चिंतित था। मुझे मेरे दूसरे सुबह ने निराश नहीं किया था। मेरे पास जरूरत के समय पैसे आ गए, ठीक वैसे ही जैसे मुझे पहले बताया गया था। मुझे पहले ही भरोसा दिया गया था कि पैसा मुझे समय पर मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। अब तक मुझे यह विश्वास हो चुका था कि मेरा फिलाडेल्फिया का सफर बेकार नहीं था, जैसा कि पहले वेस्ट वर्जीनिया छोड़ने से पहले मेरी सोच ने मुझे महसूस कराया था। उस समय से लेकर आज तक मुझे जो भी चीज चाहिए थी वह मेरे पास आई। यह तब भी सच रहा जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और कई लोगों के लिए बुनियादी जरूरतें भी मुश्किल से उपलब्ध थीं। कभी कभी मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वे थोड़ी देर से आईं, लेकिन मैं पूरी सच्चाई से कह सकता हूं कि जब भी मैं किसी दौराहे पर आया, मेरे दूसरे स्व ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया और सही रास्ता दिखाया। दूसरा स्व की विशेषताएं। यह पुरानी परंपराओं को नहीं मानता, यह कोई सीमा नहीं पहचानता, यह हमेशा लक्ष्य को पाने का रास्ता खोज लेता है। यह अस्थायी हार का सामना कर सकता है, लेकिन स्थायी असफलता को कभी स्वीकार नहीं करता। मैं इस कथन की सच्चाई को लेकर उतना ही आत्मविश्वास महसूस करता हूं जितना कि इस समय इन पंक्तियों को लिखते हुए कर रहा हूं। अस्थायी हार और स्थायी सफलता। दूसरा स्व अस्थायी हार का सामना कर सकता है, लेकिन स्थायी असफलता से नहीं हारता। हम में से कितने लोग अस्थायी असफलताओं को स्थायी हार मानकर बैठ जाते हैं। इसके बजाय हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि नेपोलियन हिल ने खुद कहा, उन्होंने भी अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उसमें एक नई सीख पाई और उससे आगे बढ़े। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि दुनिया के लाखों लोग जो आर्थिक मंदी या अन्य कठिन परिस्थितियों से घायल हुए हैं,
वे भी अपने दूसरे अस्व को खोज लेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरी दूसरे अस्व से पहचान ने मुझे एक और महत्वपूर्ण खोज करवाई है। हर असली समस्या का एक समाधान जरूर होता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे। दूसरा स्व और सफलता। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया के लाखों लोग जो मुश्किलों और बाधाओं से घिरे हुए हैं, अपने दूसरे अस्वाबों को खोज लेंगे। यह एक अनोखी शक्ति है जो हमें मुसीबतों को हराने और उन पर विजय पाने में मदद करती है, बजाय इसके कि हम खुद उन परेशानियों के गुलाम बन जाएं। इस दूसरे अस्व में बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। अगर आप इसे ईमानदारी से खोजेंगे तो आपको यह जरूर मिलेगा। महामंदी के दौर में प्रेरणा। नेपोलियन हिल का यह लेखन महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के समय प्रकाशित हुआ था। उस दौर में इसने लाखों लोगों को आशा और हिम्मत दी ताकि वे विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें। आज के समय और हिल के दौर में कई समानताएं हैं। आज भी आर्थिक संकट है, लोग नई राहें खोजने को मजबूर हैं। लेकिन इन्हीं कठिन परिस्थितियों से महान सफलताएं जन्म लेती हैं। आज जो लोग अपने लिए नई राह बना रहे हैं, वे आने वाले समय में सफलता की कहानियां बनेंगे। कुछ साल बाद हम उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ रहे होंगे। आपका फैसला क्या है? क्या आप उन सफल लोगों में शामिल होंगे या फिर बस किनारे बैठकर दूसरों की सफलता को देखेंगे? असफलता एक छिपा हुआ आशीर्वाद। नेपोलियन हिल यह भी कहते हैं कि हर असफलता के पीछे एक छिपा हुआ आशीर्वाद होता है। कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस हमें उसे हल करने का सही तरीका खोजना होता है। हर महान नेता को संघर्षों और अस्थायी हार का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि वे सफल हुए। असफलता और अस्थायी हार सफलता की राह के हिस्से हैं। ईसा मसीह से लेकर थॉमस एडिसन तक जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सफलता पाई, उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयों और अस्थायी हारों का सामना करना पड़ा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि असीम बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने एक योजना बनाई है जो लोगों को कई बाधाओं से गुजरने के बाद ही नेतृत्व करने का अवसर देती है। सच्ची सेवा और महान कार्य करने के लिए पहले परीक्षा लेती है। संघर्ष से मिली सीख अमूल्य है। मैं फिर से उन कठिन अनुभवों से नहीं गुजरना चाहूंगा जो मैंने 1923 की उस क्रिसमस ईव पर सहे थे, जब मैं वेस्ट वर्जीनिया के एक स्कूल के चारों ओर घूमते हुए डर से लड़ रहा था। लेकिन आज अगर मुझे दुनिया की सारी दौलत भी दी जाए, तब भी मैं उन अनुभवों से मिली सीख को नहीं छोड़ूंगा। आस्था, फेथ का एक नया अर्थ। मैं नहीं जानता कि यह दूसरा आत्म, अदर सेल्फ क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कठिन समय में मैं इस पर पूर्ण विश्वास के साथ भरोसा कर सकता हूं, खासकर जब मेरी तर्क शक्ति मेरे लिए पर्याप्त न हो। क्या आप भी अपने अंदर छुपी इस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? 1930 की महामंदी ने लाखों लोगों को दुख दिया, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण सीख भी दी। सबसे बड़ा संकट काम न कर पाना। जबरदस्ती काम करवाया जाना बुरा हो सकता है, लेकिन इससे भी बुरी स्थिति यह है कि इंसान को काम करने से रोका जाए। महामंदी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर इसे गहराई से समझें तो इसने हमें मजबूती भी दी। जो लोग इस संकट से गुजरे, उन्होंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और अपनी सोच को बदल दिया। क्या यह आर्थिक संकट एक वरदान था? क्या नेपोलियन हिल कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या वे एक गहरी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं? क्या आर्थिक मंदी एक नई सोच और नए अवसरों का द्वार खोल सकती है? क्या नौकरी खोना एक छिपा हुआ आशीर्वाद, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है? अगर इसका परिणाम नए विचारों, एंटरप्रेन्योरशिप और एक नए बिजनेस की शुरुआत के रूप में सामने आए, तो शायद हाँ। संकट से मिली सीख। मैंने वेस्ट वर्जीनिया में जो समय एकांत में बिताया, वह मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उसी अनुभव ने मुझे ऐसी मूल्यवान सीख दी
जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी कठिन समय को एक नई शुरुआत में बदलते देखा है? दुख और सीख साथ साथ चलते हैं। जो कठिनाइयां मैंने झेली, उनसे मुझे इतनी महत्वपूर्ण सीख मिली कि वह मेरे कष्टों से कहीं अधिक मूल्यवान साबित हुई। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने प्रतिपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन को समझाते हुए कहा था, जो कुछ आप खोते हैं उसके बदले आपको कुछ और मिलता है, और जो कुछ आप प्राप्त करते हैं उसके बदले कुछ न कुछ खोना भी पड़ता है। हर दर्द का मुआवजा मिलता है, हर कष्ट का कोई ना कोई प्रतिफल, रिवॉर्ड होता है, हर त्याग की भरपाई होती है, हर कर्ज चुकाया जाता है। इसका मतलब है कि हर समस्या के पीछे कोई ना कोई सीख या अवसर छिपा होता है। अब कोई भी हार मुझे नहीं तोड़ सकती। भविष्य में क्या कठिनाइयां आएंगी, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अब कोई भी समस्या मुझे उतनी तकलीफ नहीं दे सकती जितनी कि अतीत की परेशानियों ने दी थी। इसका कारण यह है कि अब मैं अपने अन्य आत्मा, अदर सेल्फ को पहचान चुका हूं। दूसरों की मदद करने से अपनी समस्याएं हल होती हैं। जब कोई समस्या बहुत बड़ी और असंभव लगती है, तो उसे कुछ समय के लिए भूल जाना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस दौरान दूसरों की मदद करें जिनकी समस्याएं आपसे भी अधिक कठिन हैं। यह न केवल दूसरों को राहत देगा, बल्कि आपके भीतर भी एक नई शक्ति और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करेगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब दूसरों की मदद करने से आपकी खुद की समस्या हल हो गई हो? देने की महत्ता पाने से पहले मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि जब भी हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यह इनाम हमेशा उसी व्यक्ति से नहीं आता जिसकी हमने सहायता की, लेकिन यह किसी और माध्यम से जरूर लौटता है। स्वार्थ और डर सफलता के दुश्मन हैं। जो व्यक्ति लालच, ईर्ष्या और भय से भरा हुआ है, वह कभी अपने अन्य आत्म, अदर सेल्फ का लाभ नहीं उठा सकता। यदि मेरी यह सोच गलत भी हो, तब भी मैं खुश हूं, क्योंकि इस सोच ने मुझे शांति और सुख दिया है। मैं गलत होकर खुश रहना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि सही होकर दुखी रहूं। सच्ची सफलता का रहस्य, जब तक मैं अपने अन्य आत्म के साथ तालमेल बनाए रखूंगा, तब तक मुझे जीवन में हर वह चीज मिल जाएगी जिसकी मुझे जरूरत है। इससे भी बढ़कर मुझे संतोष और मानसिक शांति मिलेगी। इससे अधिक कोई और क्या पा सकता है? ये किताब क्यों लिखी गई? मैंने ये किताब लिखने का निर्णय सिर्फ इसलिए लिया कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं कि लोग भी उतनी ही सीख और समृद्धि प्राप्त करें जितनी मैंने अपने अन्य आत्म को खोज कर पाई है। यह समृद्धि केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और सच्चे सुख से भी जुड़ी है। वास्तविक दौलत क्या है? भौतिक और वित्तीय संपत्ति बैंक बैलेंस के रूप में मापी जा सकती है, लेकिन बैंक बैलेंस उतना ही मजबूत होता है जितना कि बैंक। लेकिन यह दूसरी संपत्ति इससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसे केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दूसरों की मदद करने से आपको भी खुशी और सफलता मिली हो? प्रार्थना और आत्मविश्वास का महत्व। प्रार्थना और योजना बनाने का संबंध। मेरी अन्य आत्मा, अदर सेल्फ, ने मुझे सिखाया है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूं और प्रार्थना करते समय यह चिंता न करूं कि यह कैसे पूरा होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि बिना योजना के कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह शक्ति जो हमारे विचारों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है, एक अनंत बुद्धिमत्ता से आती है, जो हमसे कहीं अधिक जानती है। इसलिए क्या यह बेहतर नहीं होगा कि जब हम प्रार्थना करें, तो ईश्वर या ब्रह्मांड पर भरोसा करें कि वह हमें सबसे उचित योजना प्रदान करे? प्रार्थना का सही अर्थ। अक्सर प्रार्थना का उत्तर हमें एक योजना के रूप में मिलता है, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है।
लेकिन इस योजना को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, हमें खुद मेहनत और कार्रवाई करनी पड़ती है। भय और प्रार्थना एक साथ नहीं चल सकते। यदि मन में डर भरा हो तो प्रार्थना प्रभावी नहीं हो सकती। क्या आप अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व देते हैं? क्या आप ईश्वर या ब्रह्मांड पर विश्वास रखते हैं कि वह आपको सबसे सही योजना देगा? क्या आप समझते हैं कि किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए आपको खुद कार्य करना होगा? आपकी प्रार्थनाएं कितनी प्रभावी रही हैं? क्या आपने कभी प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में कोई समाधान पाया है? प्रार्थना का एक नया तरीका। पहले और अब की प्रार्थना में अंतर। पहले मैं सिर्फ तब प्रार्थना करता था जब मैं किसी कठिनाई में होता था। अब मैं पहले से ही प्रार्थना करता हूं ताकि कठिनाई आने से पहले ही मार्गदर्शन मिल सके। पहले मैं इस दुनिया की अधिक चीजों और आशीर्वादों की मांग करता था। अब मैं इस बात की प्रार्थना करता हूं कि मैं उन आशीर्वादों के योग्य बन सकूं जो पहले से मेरे पास हैं। कृतज्ञता की शक्ति। मैंने पाया कि ईश्वर तब भी प्रसन्न होता है जब हम आभार प्रकट करते हैं। जब मैंने पहली बार केवल धन्यवाद देने की प्रार्थना की, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से ही कितना समृद्ध था। मैंने क्या पाया? एक स्वस्थ शरीर जो कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं हुआ। दो, एक संतुलित मस्तिष्क जो सोचने और निर्णय लेने में सक्षम है। तीन, एक रचनात्मक कल्पना जिससे मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूं। चार, पूर्ण स्वतंत्रता, शारीरिक और मानसिक रूप से। पांच, दूसरों की मदद करने की अटूट इच्छा जो सच्ची खुशी देती है। छह, खुशी का एहसास जो किसी भी आर्थिक संकट से प्रभावित नहीं होता। सात, ईश्वर से संवाद करने का विशेषाधिकार, चाहे आभार प्रकट करने के लिए हो या मार्गदर्शन मांगने के लिए। सबक। क्या हम उन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं जो पहले से हमारे पास हैं? क्या हम केवल मांगने के बजाय धन्यवाद देना सीख सकते हैं? क्या हम कठिनाइयों से पहले प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं? आपकी प्रार्थना करने की शैली क्या है? क्या आपने कभी धन्यवाद की प्रार्थना की है? अपनी अमूर्त संपत्तियों की सूची बनाएं। क्या आपने कभी अपने जीवन की अमूर्त इंटैंजिबल संपत्तियों की सूची बनाई है? ये सूची आपको दिखाएगी कि आपके पास कितनी अनमोल संपत्तियां हो पहले से ही मौजूद हैं। जब भी मैं अपने जीवन में किसी निचले दौर लो पॉइंट पर होता हूं, मैं खुद को अपने परिवार, दोस्तों और जीवन में मिली आशीर्वादों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता हूं। यह मुझे तेजी से निराशा से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। कुछ संकेत जो हम अनदेखा कर देते हैं। आज की दुनिया बड़े बदलावों से गुजर रही है। लाखों लोग चिंता, संदेह, अनिर्णय और भय से भर गए हैं। ऐसे समय में अपनी दूसरी आत्मा, अदर सेल्फ से परिचित होना बहुत फायदेमंद हो सकता है। हमारे पास एक सीखने के लिए प्रकृति से बेहतर शिक्षक कौन हो सकता है? प्रकृति हमें क्या सिखाती है? एक सितारे अपनी जगह पर चमकते रहते हैं। दो, सूर्य रोज हमें अपनी किरणों से जीवन देता है। तीन, धरती हमें भरपूर अन्न और वस्त्र देती है। चार, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। यह दिखाता है कि प्राकृतिक नियम अडिग हैं। पांच, पक्षी और जंगली जानवर बिना चिंता के अपने भोजन और जरूरतें प्राप्त कर लेते हैं। सबक। जीवन में परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन प्राकृतिक नियम नहीं बदलते। क्या हम प्रकृति से धैर्य, स्थिरता और कृतज्ञता का पाठ सीख सकते हैं? क्या हम अपने आशीर्वादों को गिनकर चिंता और भय को पीछे छोड़ सकते हैं? आज ही अपने जीवन के आशीर्वादों की सूची बनाइए और उनके लिए धन्यवाद दीजिए। भय से विश्वास की ओर यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मान्यताएं, बिलीफ्स ही आपके जीवन की दिशा तय करती हैं? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी भौतिक और वित्तीय स्थिति बदलने की शक्ति होती है, यदि वह पहले अपने विश्वासों के स्वभाव को बदल दे। यह विचार थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में भी देखा गया था और बाद में आउटविटिंग द डेविल में और स्पष्ट हुआ। क्या है असली समस्या? 1929 की महामंदी के दौरान सूरज डूबना बंद नहीं हुआ।
न ही धरती ने अन्न देना बंद किया और न ही पक्षी भूखे मरे। लेकिन मनुष्यों के दिमागों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मन को भय से भर लिया था। तो क्या असली समस्या आर्थिक मंदी थी या मन की अवस्था? इच्छा, विश और विश्वास, बिलीफ में अंतर। इच्छा विश सिर्फ एक सपना है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, सफल होना चाहता है। विश्वास, बिलीफ, एक अडिग निश्चय है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कार्य करने को मजबूर करता है। आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? एक, अपने भय को पहचाने। क्या आपको असफलता का डर है? आलोचना का डर? गरीबी का डर? दो, अपने विश्वासों की समीक्षा करें। क्या आप सच में मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं? तीन, अपनी मानसिकता बदलें। नकारात्मकता को छोड़कर अपने अन्य आत्म अदर सेल्फ को खोजें, जो आपको सही दिशा दिखाएगा। चार, कार्यवाही करें। सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने विचारों को कर्म में नहीं बदलते। आपका भविष्य आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। क्या आप भय को चुनेंगे या विश्वास को? विश्वास, हर महान उपलब्धि की शुरुआत। क्या केवल इच्छा करने से कुछ हासिल किया जा सकता है? अगर एडिसन सिर्फ बिजली के बल्ब का आविष्कार चाहते रहते, लेकिन विश्वास नहीं करते और बार बार प्रयास नहीं करते, तो क्या आज हमें रोशनी मिलती? उन्होंने 10,000 से अधिक बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन फिर भी विश्वास बनाए रखा। यही विश्वास ही था जिसने असंभव को संभव बनाया। इच्छा, विश्वास और वास्तविकता का रिश्ता। इच्छा बेस है, विश्वास बिलीफ, वास्तविकता रियलिटी। कोई भी वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक लाभ केवल इच्छा से नहीं मिलता, लेकिन जब इच्छा को आस्था, फेथ के साथ जोड़ा जाता है, तो यह एक विश्वास बिलीफ बन जाती है। और जब हम अपने विश्वास को निरंतर प्रयासों में बदलते हैं, तो वह हकीकत बन जाती है। मनुष्य का मन जिस पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे अवश्य प्राप्त करता है। Be careful what you set your heart upon, for it surely shall be yours. सावधान रहें कि आप किस चीज पर अपना दिल लगाते हैं, क्योंकि वह निश्चित रूप से आपकी होगी। यदि आप सकारात्मक और रचनात्मक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपका दिमाग उन्हीं को वास्तविकता में बदलेगा। लेकिन अगर आप भय और संदेह में फंसे रहेंगे, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। अब आपको क्या करना चाहिए? एक, अपनी इच्छाओं की स्पष्ट सूची बनाएं। दो, उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार करें, जैसे वे पहले से ही सच हो चुकी हों। तीन, निरंतर प्रयास करें, असफलताओं से सीखें और हार न मानें। चार, अपनी मानसिकता को संदेह से विश्वास की ओर स्थानांतरित करें। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि का पहला कदम इच्छा नहीं, बल्कि विश्वास है। विश्वास और छठी इंद्रिय की शक्ति। जो व्यक्ति अपने अदर सेल्फ को पहचानता है और उस पर भरोसा करता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जो कुछ भी मनुष्य सच मानता है, वह किसी न किसी रूप में सच बन जाता है। प्रार्थना केवल एक विचार का मुक्त होना है। कभी यह शब्दों में व्यक्त की जाती है और कभी मौन रूप में। अनुभव से मैंने यह देखा है कि मौन प्रार्थना उतनी ही प्रभावी होती है जितनी कि मुखर प्रार्थना। इसके साथ ही मनःस्थिति ही यह निर्धारित करती है कि प्रार्थना काम करेगी या नहीं। मेरी अवधारणा के अनुसार अन्य स्व, अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक पहुंचने का एक नया तरीका है, जिसे हम अपने विश्वास के माध्यम से नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पहले से अधिक विश्वास हो गया है। जब कोई व्यक्ति विश्वास की अवस्था में होता है, तो ये उसे छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस की शक्ति तक पहुंचने का माध्यम प्रदान करता है। यह इंद्रिय व्यक्ति को ऐसे स्रोतों से जुड़ने की क्षमता देती है जो उसकी 5 भौतिक इंद्रियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। से जैसे यह छठी इंद्रिय विकसित होती है, वैसे वैसे यह हमारे मार्गदर्शक की तरह काम करती है। मानो कोई अदृश्य संरक्षक देवदूत हमारे लिए मंदिर के द्वार खोल रहा हो, जहां अनंत ज्ञान भंडार मौजूद है। छठी इंद्रिय किसी चमत्कार से कम नहीं लगती, शायद इसीलिए कि मैं इस सिद्धांत के काम करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं समझता।
लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति, एक प्रथम कारण या एक अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है जो हर परमाणु में व्याप्त है और हर ऊर्जा को संचालित करती है। यही शक्ति बलूत के बीज को विशाल वृक्ष में परिवर्तित करती है और पानी को गुरुत्वाकर्षण के नियम के तहत बहने के लिए प्रेरित करती है। विश्वास और व्यक्तिगत सफलता का समीकरण। ब्रह्मांड में एक अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस काम कर रही है, जो दिन और रात, सर्दी और गर्मी को संतुलित रूप से बनाए रखती है। यही शक्ति व्यक्ति की इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद कर सकती है। ये ज्ञान मुझे इसलिए है क्योंकि मैंने इसे प्रयोगों और अनुभवों के माध्यम से जाना है। मैं वर्षों से एक आदत का पालन करता आ रहा हूं, हर साल खुद का मूल्यांकन, सेल्फ इन्वेंट्री करना। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि मैंने अपनी कौन कौन सी कमजोरियों पर काबू पाया है और मैंने वर्ष भर में कितना प्रगति की है। विश्वास सफलता की कुंजी। यह खंड बार बार पढ़ने योग्य है क्योंकि यह नेपोलियन हिल के प्रार्थना और विश्वास पर मुख्य विचार प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार विश्वास एक छठी इंद्रिय या आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है जब हम ब्रह्मांड की प्रथम शक्ति गॉड के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। उनका विश्वास व्यवहारिक और वैज्ञानिक है क्योंकि यह ठोस परिणामों पर केंद्रित है। व्यक्तिगत सफलता का समीकरण, 3 feet from gold। पुस्तक में सफलता के लिए एक सूत्र बताया गया है, PTAAF, पर्सनल सक्सेस इक्वेशन। P पैशन जुनून, T टैलेंट प्रतिभा, A एसोसिएशन, सही लोगों का साथ, A एक्शन सही कार्य, F एता अटूट विश्वास, सफलता के लिए जुनून, प्रतिभा, सही सहयोग और सही कार्य महत्वपूर्ण है। लेकिन जब इन सभी में अटूट विश्वास का समावेश होता है तभी व्यक्ति असली सफलता प्राप्त करता है। यह सूत्र यही दर्शाता है कि विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है।